शांति। 16 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। प्रश्न है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और आप बच्चे अपने आप को श्रापित कैसे करते हैं? उत्तर है, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहे अपने को श्रापित कर देती है और बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर काम अग्नि में स्वयं को भस्म कर देते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते हैं, मीठी लाडली आत्माएं अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, हम अभी अंधियारे से रोशनी में जा रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसे है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत मतलब गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब यह लाइट तो इन आंखों के लिए है। आत्मा को अभी आंखें है। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती है। आत्मा जानती है, बरोबर अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। ये पहचान तब होगी जबकि सम्मुख मिला जाता है। देखो, नंदीगण भागीरथ भी कहते ना ब्रह्मा बाबा को। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं। देखो, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को जो भी बातें बाबा ने कही, बाबा ने गर्दन हिलाई मतलब हाँ जी। तो ये भागीरथ हुआ, भाग्यशाली रथ है बाबा का। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों का आदि का ज्ञान है। सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषद आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना नहीं है, परंतु वेदों शास्त्रों का सार समझाती रहती है। अनपढ़ और भी पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुई भरी ढोएंगे। मतलब हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हम उच्च पद पाएंगे। कम पढ़ेंगे तो फिर दास दासी बनेंगे, तो उनके आगे रहना पड़ेगा, आगे पीछे रहना पड़ेगा। तो बाबा समझाते कि बच्चे जितना हो सके मुरली का चिंतन करो। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बराबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है क्योंकि उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ते। बाबा कहते हैं, तुमको नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। आत्मा का योग है बाप से। योग अर्थात याद। तुम्हारी याद ही निराली होती है। कन्याएं तो पवित्र होती है। वो तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। तो बाप कहते हैं, जितना तुम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनेंगे उतना पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते, दुनिया वाले तो समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से पतित से पावन बनेंगे। बाप कहते, तुम मुझे याद करोगे तो पावन बनोगे। तो बाप समझाते, बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। वह भी सदगुरु भी है। देखो, मंदिरों में तो कृष्ण के पाँव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं, तो चरणों की धूल बनना ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे तुम शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना। मैं इन सब कलियुगी रस्मों रिवाज से तुमको आकर छुड़ाता हूँ। मेरे चरण है ही नहीं। शिव को तो शरीर ही नहीं है, ये तो ब्रह्मा का तन है, इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। ये भाग्यशाली रथ है, इसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म लेते पतित बनते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। लाडली सिकी लदे बच्चे व शालिग्राम, सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं? और कोई तो कह न सके, कोई सन्यासी आदि कह नहीं सकता कि हम एवर पावन है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते हैं, बाबा बाबा कहकर फिर भस्मासुर नहीं बनना, बाबा की याद करना
बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, इस ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम इस अशरीरी हो, इसीलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। फिर पाठ में आते हो, यह भी ड्रामा है। बाप कितनी बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, ये बिल्कुल नई बात है। तुम समझाते हो, गीता है माई बाप, बाकी शास्त्र उसके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग बाबा ने सिखाया, स्वर्ग की राजाई और वर्षा देते हैं, बाकी बाल बच्चों से कोई वर्षा थोड़ी मिलता है। बाइबल या कुरान से तुमको सतयुग का वर्षा नहीं मिलेगा, ये सब बाल बच्चे हैं या छोटे छोटे ग्रंथ है, इससे बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती। अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत है। बाप कहते हैं तुम किंग बनेंगे, तो जितना हो सके साइलेंस में रहना है। देखो, तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिवान बाप से राजा ही लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो, यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचिता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाप प्रवेश नहीं कर सकता ब्रह्मा में? तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ, शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। देखो, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते तो आत्मा को है ना। अच्छा, आत्मा कैसे आएगी? ब्राह्मण के शरीर में आएगी, फिर ब्राह्मण को खिलाएंगे। तो ये बाबा कहते खेल है, ये ड्रामा में नोंद है, ये चलता रहता है। अभी तुम बच्चों को सिर्फ परमात्मा को याद करना है। बाप तुमको इन द्वारा मतलब ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, ये बातें और कोई समझ न सके, मतलब मुश्किल है समझना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते दिन प्रतिदिन तुम गुह्य राज सुनाता हूँ, अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है, पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विथ ऑनर होते हैं, मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं, ये सब पुरुषार्थ करते हैं। देखो, कर्मातीत बनने की अब ये भी रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्रमाला में जाते हैं? मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर नंबरवार है, पास विथ ऑनर को फुल मार्क्स मिलते हैं, वो सजा आदि कुछ नहीं खाते। अब बाबा कहते हैं उन्हों का मान भी बहुत रहेगा। हमेशा 9 रत्न दिखाते हैं, 8 नहीं। देखो, 4 की जोड़ी हो जाती है, बाकी एक बीच में बाबा होता है। वो लोग अर्थ नहीं समझते, जिसने राय दी है वो भी नहीं बता सकते। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको सिर्फ मुझे याद करना है। अभी हम वापिस जाते हैं, जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते हैं और सर्विस करते रहे, उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलीवर्ड बाप है ना, जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाबा के गुणों को स्वयं में धारण कर स्वयं को कभी शापित नहीं करना है। वरदान, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाली ज्ञानी आत्मा भव। जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जब स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसी ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। देखो, ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं।
मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता है जो नाम मान शान की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। ओम शांति। ओम शांति।